पत्नी दो प्रकार की पत्नी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक गर्म पत्नी, एक ठंडी पत्नी। गर्म पत्नी कौन सी होती हैं? चिड़चिड़ 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 सुबह से लेकर रात तक, है ना। और ठंडी पत्नी कौन सी होती हैं? पति देव कितने ही नाराज हो जाएं तब भी मुस्कुराती रहें, तो वहां बैकुंठ है। देखो, आदमी जो है बाजार जाता है, काम करता है, पैसा कमाता है, धन कमाता है। घर में अगर शांति चाहिए तो पहले शांति बाई अपना नाम रखो, है ना। अब सुदामा जी की जो, अब आपने सुशीला नाम रख लिया और गर्मशीला बनी हो, तो ऐसा नाम से क्या प्रभाव है ना। तो पतिदेव बाजार से आए, कई माताओं बहनों के घर में लड़ाई झगड़े का बहुत बड़ा कारण है। जैसे ही वो बाजार से आए, दादी जी दरवाजे पर चिल्ला रही हैं, आपसे कितनी बार कह दिए, आप उनसे कुछ कहते ही नहीं हो। आज देखो, आज चार पड़ोसन बैठ गए, हमारी बुराई कर रही हैं दादी जी, हमने सुना आप कुछ कहो। मम्मी तो बंद ही नहीं होती, सुबह से मून का प्रारंभ हो जाता है, रात्रि तक चलता है मम्मी का। सासू माँ की कह रही हैं पतिदेव से। पिताजी ऐसी बातें करते रहते हैं, उन्हें हमारा भोजन ही पसंद नहीं आता है, हमको 24 घंटे सुनाते ही रहते हैं। पतिदेव बेचारे बहुत परेशान थे, दिन भर काम करके आए और फिर पत्नी बोली, अब हाथ मुंह धो लो, भोजन कर लो। तो पतिदेव बोले, हो गए भोजन देवी, अब तो आराम करना है सीधा। भोजन तो करा दिए आप। तो अगर घर में शांति रखना है तो एक सूत्र है, और वो सूत्र क्या है? जब भी पतिदेव घर में आए, आप बढ़िया प्रेम से ठंडा गिलास पानी का ले जाओ, सुनो जी जल पी, और बढ़िया जल पिलवाओ, उन्हें आराम से बिठाओ। बिठाने के बाद फिर उनसे पूछो, चाय पिएंगे, दूध पिएंगे, शरबत पिएंगे, क्या लेंगे? तो अगर वो कुछ लें तो ठीक है, फिर आराम से 10-25 मिनट बाद कहो कि आप थके आए हैं, बढ़िया हाथ मुंह धो, स्नान करो, भोजन करो, बढ़िया भोजन करो, है ना। और इसके बाद में शयन काल की रात्रि के समय फिर कह रही हो, सुनो जी हम ये कह रहे थे, आप बाजार जा रहे थे, पाउडर खत्म हो गया है, क्रीम खत्म हो गई है, आप लेते आइयो जल लिस्ट, है ना। फिर आप 100 सामान की लिस्ट दे दी हो तो वो जरूर लेते आएंगे। आते से ही आपने पर्चा थमा दिया, आपसे कितनी बार कह दिया सामान लाते ही नहीं हो, तो फिर लड़ाई का क्रम बढ़ गया ना। और पतिदेव से भी निवेदन है कि हमारी माताएं बहनें प्रातः काल से सायंकाल तक घर का बड़े ग्रस्त आश्रम का बहुत बड़ा कार्य संभालती हैं। अगर ऐसी कोई माता बहन हो कि आप जैसे ही घर पहुंचे हैं तुरंत बोलने लगे, ऐसा ऐसा कर लो जी, सुनो जी ये सामान ले आओ जी, तो आप बिल्कुल पर्चा जेब में रख लेना, कह देना मैं परसों ले आऊंगा, फिर भले ही बरसों मत लाना। क्यों? उनको तत्काल जवाब मीठा दीजिए, तत्काल गरम जवाब का गरम नहीं होना चाहिए। एक गरम है तो एक नरम है, इसको ही गृहस्थ आश्रम कहते हैं। अगर दोनों पहिए बराबर से चलना है तो सामंजस्य के साथ चलना है, और वो सामंजस्य तब होगी सज्जनों, पति पत्नी का जीवन एक ऐसा जीवन है आज के समय में बहुत परेशानी का विषय है। मेरे पास तो कामाख्या में लगभग 50% लोग ऐसे आते हैं जिनकी तलाक के केस चल रहे हैं। नई नई शादी अभी हुई थी और तलाक का केस लग गया है, और भैया कह रहे हैं कि पत्नी से नहीं बन रही, और पत्नी कह रही है भैया से नहीं बन रही। ये पढ़े लिखे उच्च समझदार घरानों की कहानियां हैं। इसीलिए पति पत्नी एक वैचारिक स्थिति में बहुत अच्छा होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए, एक दूसरे से समझदारी से चलना चाहिए। अगर समझदारी से चलेंगे तो आपका घर और परिवार में सुख, शांति, समृद्धि निश्चित बनी रहेगी।